Assalamu alaikum everyone. This is Avisis Finance. I am Avis Azam. So we have heard about fundamental analysis and technical analysis. So uh, basically हम सुनते आ रहे हैं कि सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक है टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। तो पहले तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लीव कमेंट्स फॉर सजेशन फॉर अदर वीडियोस और एनी अदर क्यूरी और क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस हम तो थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम कंपनी की पोजीशंस को देखते हैं कि कंपनी का अभी जो है वो पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान स्टेट ऑयल का ले लें या हम इंडिया का रिलायंस ले लें, ठीक है, टाटा कंपनी का हम ले लें, कोई भी हम इंडिया पाकिस्तान या नेस्ले का ले लें, ठीक है, नाइकी का ले लें, हम होंडा का ले लें हम, ठीक है, किसी का भी हम ले लें। हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह करेंगे, हम जाएंगे उस कंपनी के वेबसाइट पर, ठीक है, वो कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी हो, मतलब कि इंडिया स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर वो लिस्टेड हो कंपनी। हम उसके जाएंगे फाइनेंशियल्स में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हम इंडिया का भी कोई ले सकते हैं, ठीक है। हम इसकी वेबसाइट पर आएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस को हम देख रहे हैं, हम इसके वेबसाइट पर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो ये अपना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशो, एनुअली, ये सारे जो हैं ये अपने इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन में ये अपलोड करते हैं, जिससे आप उनके बैलेंस शीट को, कैश फ्लोस को, ट्रायल बैलेंस को, इनकम स्टेटमेंट को, ये सब को देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि इनके जो, अगर हम देखें इनके बैलेंस शीट तो हम देखते हैं भाई इनके जो असेट्स हैं वो कितने हैं असेट्स, इनकी लायबिलिटी कितनी है, और इनका जो शेयर होल्डर कैपिटल जो इक्विटी जो है वो कितनी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भाई इस कंपनी के, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इसके जो हैं इसके एसेट्स जो हैं वो 1 बिलियन के इसके एसेट्स हैं, और इनकी लायबिलिटी जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा है। इट मीन्स द कंपनी इज़ नॉट गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो हम इसकी देखेंगे कि भाई कैश फ्लोज में ये कितना कैश फ्लो इसमें आ रहा है, कितना जा रहा है, इसके हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे। तो ये रेशर ओपन हो चुका है। अब इन्वेस्टर्स में आएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी है। हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आते हैं, फाइनेंशियल हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल रेशोज़ भी हम देखते हैं। यहाँ पर एनुअल भी रिपोर्ट है, क्वार्टरली भी रिपोर्ट है। तो हम क्वार्टरली रिपोर्ट में आते हैं। 2022 का इन्होंने क्वार्टरली रिपोर्ट जो है वो इश्यू कर लिया है। थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट को हम देख रहे हैं जो रिसेंटली इन्होंने जो है वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इनकी जो पोजीशन जो है अभी वो कैसी है। अगर मैं अपने पैसे जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो इसकी इतनी पोजीशन है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मुझे कुछ टाइम बाद जो है वो रिटर्न मिले, जिसे हम कहते हैं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी हम कहते हैं। कैपिटल बजट में पढ़ चुके हैं, नेट एनपीवी हम कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कहते हैं। तो खैर फंडामेंटल एनालिसिस की बात हो रही, कैपिटल बजटिंग की नहीं। तो ये पता नहीं कितना टाइम ले रहा है ओपन होने में, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस हम करते हैं। हम इसके बैलेंस शीट से ये सब देखते हैं कि इसकी, चलो जब तक ये ओपन हो जाए हम जब तक टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस में हम उसके पास्ट परफॉर्मेंस को हम देखते हैं, इसके ट्रेंड्स को हम देखते हैं कि भाई इस कंपनी में मैं अगर टाटा कंपनी में, रिलायंस में,
यहाँ पाकिस्तान इंडस्ट्रियल ऑयल में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो इसकी जो पहले शेयर प्राइस थी पहले की, वो कैसे थी, पहले की शेयर प्राइस अच्छी थी, बुरी थी, ठीक है। हम उसकी शेयर प्राइसेस को हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, पास्ट मूवमेंट, प्राइस की मूवमेंट एंड मोमेंटम, प्राइस की मोमेंटम को हम देखते हैं कि ये कितना हाई लो हुआ है और इसका हाईएस्ट प्राइस कितना है, लोएस्ट कितना प्राइस है। तो हम इसकी परफॉर्मेंस को, प्राइस ट्रेंड्स को हम देखते हैं किसमें, टेक्निकल एनालिसिस में। फंडामेंटल में हम इसके बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो को एवेल्यूएट करते हैं। हम देखते हैं कि इसके न्यू प्रोजेक्ट्स क्या है, इसने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में इसने कितना कमाया था, कितना इन्वेस्टमेंट किया था, ये सब हम फंडामेंटल में देखते हैं। तो टेक्निकल पर आते हैं जब तक ये फंडामेंटल का ये इनका ओपन हो जाए। हमने investing.com पर हम जाएंगे, ठीक है। सिंपली investing.com लिखें तो इस तरह का पेज आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, ये PSO पहले टाइप किया हुआ है तो हम यहाँ पर क्लिक करें PSO पर। तो व्यूअर्स एंड तक देखें, इसको स्किप ना करें प्लीज़, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती। तो हम नीचे आएंगे तो हिस्टोरिकल डेटा पर हम क्लिक करेंगे। हिस्टोरिकल डेटा पर हमने क्लिक किया तो इसका ये हिस्टोरिकल डेटा आएगा। पर हम जो इन्वेस्टिंग जो बुक्स है ना, एक बुक इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और एक है नो नॉनसेंस फाइनेंस, ये दोनों से बुक है जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको अगर एनालाइज कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, तो आप उसके पास जो ट्रेंड्स है ना मूवमेंट प्राइस की, वो कम से कम आप 2 साल का देखें, 1 साल का भी नहीं, 2 साल, चलो ज़्यादा नहीं पर 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, पर आप कम से कम 2 साल का देखें तो ठीक है। अभी हम इसका देखते हैं 2020 से लेके 22 तक। यहाँ पर हम डेट चेंज करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो ये पूरी जो प्राइस है 2022 जो आज की डेट है, ठीक है, 9 जनवरी, सॉरी जून 9 2022 आज की डेट है। तो हम नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे 2020 तक, क्योंकि हमने 2 साल का किया था डेट, 2 साल, 1 जनवरी 2020। हाईएस्ट इसका 262 तक हाईएस्ट गया अभी तक 2 साल में, 262 तक हाईएस्ट गया है, और लोएस्ट जो है 109 पर लोएस्ट गया है, ठीक है। तो इसका ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट है। तो हम इसको अभी ऊपर ड्रैग करते जाएंगे और हम इसको देखते जाएंगे इसका कितना चेंज हो रहा है। अगर ये 200 से 192 तक, मतलब कि इसका हाई लो ज़्यादा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो अगर 200 तक हैं तो वो कम से कम जो है वो एक दिन में 198 तक, 2 रुपये नीचे आती हैं, 3 रुपये। पर इसका मतलब कि एक ज़्यादा जंप है, और इसमें ज़्यादा हाई भी आता है, ज़्यादा लो भी आता है। तो इस तरह हम ड्रैग करते जाएंगे, ठीक है, हम स्टडी करते जाएंगे कितना लो कितना हाई आया है। और अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप देख रहे हो कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर हाईएस्ट या जहाँ पर लोएस्ट आया था, फिर आप अपनी न्यूज़पेपर में जाके देखें कि ये किस वजह से, किस वजह से इस डेट पर क्या हुआ था, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है ये जो है वो इसका शेयर प्राइस कम हुआ था। तो इससे आपको ये नॉलेज बढ़ेगी कि आपको पता चलेगा कि ये रीज़न्स की वजह से इसकी शेयर प्राइस कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लोएस्ट प्राइस 104 था, 104 था, और हाईएस्ट जो था 262 था। तो इससे आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। अभी इसकी प्राइस जो, अगर फॉर एग्जांपल लोएस्ट जिसकी प्राइस है 104, और आप जब देख रहे हैं तो PSO की जो प्राइस है वो 110 तक है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बाय दी स्टॉक, बिकॉज अभी ये अपना ओवर बॉट हो गया है, ओवर सोल्ड हो गया ये। अभी इसको लोग बाय करना शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसके लिए होता है RSI, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको ये प्राइस की मोमेंटम बताता है। पर अभी तक के लिए ये, अभी आप शेयर प्राइसेस को देखें और इससे आपको अच्छी हेल्प मिल जाती है कि इसका स्प्रेड कितना है। स्प्रेड मतलब कि 100 100 इसकी प्राइस है, और इसमें चेंज जो है वो 110, मतलब इसका 10 जो है वो स्प्रेड है, 10% इसका 10 स्प्रेड है। इसमें चेंज कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है। तो इसमें आपको ये एक अच्छी हेल्प इसमें
मिल जाती है। पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये ओपन नहीं हो रहा। पर बहरहाल आप इसका टेक फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह करेंगे, आप इसके बैलेंस शीट को देखें, कैश फ्लोज को देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है। कम से कम फंडामेंटल एनालिसिस में जो प्रॉफिट जो है वो हर साल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये ना हो कि एक साल में कम, दूसरे साल में ज़्यादा, कम ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं। कम से कम 5 ईयर्स में इसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके प्रॉफिट्स को ज़रूर देखें, एसेट्स को देखें, लाइबिलिटीज़ को देखें, इसकी लाइबिलिटी कितनी है और उसका अर्निंग पर रेशो कितना है, तो इससे आपको पता चले। तो टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है, ये वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक, इससे आप इससे आप टेक इन्वेस्टमेंट.com हमने देख लिया। ठीक है, कैसे हम प्राइसेस को देखते हैं। अब ये भी टेक्निकल एनालिसिस का वेबसाइट है जो आपको अच्छा हेल्प करता है। आप टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे, रिसर्च में आएंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हम कंपनी सिलेक्ट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर इसमें आएंगे हम। क्या हो गया इसको, तो सिलेक्ट सैम्पल। हर कंपनी का अपना अपना सैम्पल होता है। इंडिया का अलग होगा, यूके का, यूए, इन सब का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग है। तो हम यहाँ पर आएंगे, हम जाएंगे पीएसओ में। इसका सैम्पल आएगा पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पीएसओ में हम आएंगे। ठीक है, ये आ गया पीएसओ। एंटर किया, सबमिट करेंगे हम इसको। ये हमें शेयर प्राइस की मूवमेंट बताएगा चार्ट में, लाइन चार्ट में। उसके बाद हम यहाँ इंडिकेटर में आएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे आरएसआई को। आरएसआई को सिलेक्ट, इसको नीचे आएंगे। तो 4 तारीख चौथा महीना 2022 को ये इसकी प्राइस जो थी 156 थी। ठीक है, उसके बाद ये अपवर्ड ट्रेंड इसने शो किया है, बुलिश ट्रेंड 170 पर गया है 11 तारीख। ठीक है, उसके बाद ये फिर से नीचे आया। तो इस तरह इसकी प्राइस मूवमेंट हम देखें कितना हाई लो है। तो अभी इसकी जो प्राइस जो ऑफ हुई है, ये 161 पर 9/6/2022 161 पर ये क्लोज हुआ है। ठीक है, ये इसकी प्राइस की मूवमेंट बताता है। ओके, और ये है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको प्राइस की मोमेंटम बताता है। ठीक, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको हम अभी शो हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली 0 to 100 इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक, पर ज़्यादातर हम 30 से लेके 70 तक, 30 से लेके 70 तक हम इसको, इस बीच में हम इसको मेजर करते हैं इसके प्राइस को। अगर ये चार्ट जो है वो 30 तक आ रहा है तो मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने इसको बाय कर, सॉरी सेल कर चुके हैं ज़्यादातर लोग। अभी इसको बाय करने का टाइम आ गया है। तो जब इसको लोग ज़्यादा बाय करेंगे कि ये ऊपर अपवर्ड मतलब 30 पर आएगा, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये ऊपर, अभी ये अपवर्ड जाएगा। अगर ये 70 को टच किया मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने इसको बाय किया, ये ओवर बॉट हो गया, अभी ये सेल करेंगे लोग इसको। तो ये 70 से नीचे ट्रेंड जो है वो शो करेगा। इससे आपको ये हेल्प मिलेगा, आपको पता चल जाएगा अब मुझे किस टाइम सेल करना है, किस टाइम बाय करना है। पर रिमेंबर इन बुक नो नॉनसेंस फाइनेंस, नो नॉनसेंस फाइनेंस एक बुक है रिटन बाय मूडी। मूडी जो है वो न्यूयॉर्क का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो क्रेडिट रेटिंग्स भी देता है कंपनीज को। तो मूडी ने अपने बुक में लिखा है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लाइन में उसने कहा था कि कोई भी कोई भी शेयर प्राइस टाइम को कोई भी ये बता नहीं सकता कब शेयर को बाय करना है, कब सेल करना है। ये सारी जो हमारी प्रेडिक्शन पर है, हमें पता नहीं कब शेयर बाय करेंगे, हम कब सेल करेंगे। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं सारी की सारी। पर इसमें ये है कि इसमें आप रिस्क जो है वो कम कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कोई सवाल, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ भी हो, कोई भी रिकमेंडेशन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।